एनपीएस को लेकर आ सकती है एक बड़ी खुशखबरी। देखिए, सरकार एक ऐसा नियम लाने की तैयारी कर रही है जिसमें एनआरआई और ओसीआई भी जो है नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश कर सके। माना जा रहा है कि इस एक फैसले से एनपीएस का दायरा बढ़ेगा, भारत में लंबी अवधि का विदेशी निवेश जो है वो आएगा, रुपए को भी मजबूती मिलेगी। आखिर क्या है सरकार का पूरा प्लान और इससे निवेशकों को क्या फ़ायदा होगा, ये हमारे जो है सबसे अहम सवाल हैं। तो प्रवीण सर, एनपीएस से ही जुड़ा हुआ अगला आपसे प्रश्न ये रहेगा कि ये ओसीआई और ये विदेशी पैसा आने लग जाएगा क्या? देखिए, सरकार इस तरह का कदम उठा सकती है जो ड्राफ्ट फेमा 2026 रूल्स हैं उनके जरिए, जिसमें कि एनआरआई जो भारत के बाहर लोग, भारतीय मूल के लोग जो रह रहे हैं और जो ओसीआई कार्ड होल्डर हैं, उनको भारत के पेंशन सिस्टम में पैसा लगाने की इजाज़त दे सकती है सरकार। इस तरह की खबर आ रही है और इसका मतलब ये समझिए कि सरकार को तो एक तरह से फंडिंग मिलेगी, जो रेमिटेंस के जरिए भी पैसा आता है, लेकिन एक बड़ा चंक सरकार के पास यहाँ से आ सकता है जिसके जरिए रुपए को मजबूत करने सर, लेमन लैंग्वेज में आपसे समझना चाहेंगे, जैसे एफडीआई के तहत जो है विदेशी पैसा आता है, एफआईआईज जो है पैसा लगाते हैं भारत में, या रेमिटेंस आता है, उसी तरह से एक चीज़ होगा सर, पैसा आएगा? बिल्कुल, एनआरआईज को या ओसीआई जो को एनपीएस में पैसा लगाने की सरकार इजाज़त दे देगी कि साहब आप भी भारत के पेंशन सिस्टम में पैसा लगा सकते हैं। इसके जरिए विदेश में रहने वाले भारत से पेंशन हासिल कर पाएंगे या पूरा का पूरा पेंशन का पैसा अपना निकाल पाएंगे 15-20 साल के लिए। अब सीधी सीधी बात यह है कि 15-20 साल या 25 साल का लंबा टेन्योर होता है जब आप पेंशन के लिए पैसा जोड़ते हैं, लगाते हैं। तो सरकार को एक लंबे वक्त का कैपिटल भी मिलेगा, जो कैपिटल की सरकार इस वक्त एफसीएनआर-बी के जरिए भी अगर आप देखें तो सरकार ने कोशिश की कि किसी भी तरह से विदेश का पैसा भारत में आए, और यही कोशिश सरकार की यहाँ से भी जारी है। आप एक बार कह रहे थे सर कि ऊंचे दर पर जो है भारत सरकार अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए ऊंचे दर पर पैसा लेती है, तो उससे भी जो है छुटकारा मिलेगा? बिल्कुल, सरकार को ब्याज पे जो पैसा उठाना पड़ता है वहाँ पर भी सरकार को राहत मिल सकती है। 3.5 करोड़ के आसपास भारतीय जो हैं वो विदेश में रहते हैं, और इनका जो है, अगर आप समझ लीजिए कि अगर 10 लाख रुपए भी एक भारतीय लगाता है, या 10-15 लाख या 20 लाख भारतीय भी अगर ये पैसा लगाते हैं, तो 2-2.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जो है या कैपिटल जो है वो भारत के पास आ सकती है। तो सरकार का विजन इस तरफ है कि किसी भी तरह से जो विदेश से सोर्सेज हैं कैपिटल लाने के, और पिछले 3-4-5 महीने में हमने देखा है कि इस चीज़ को लेकर सरकार ने कदम तेजी से बढ़ाए हैं, कई कदम उठाए हैं कि किस तरह से, या सरकार के अप्रोच को आप या विजन को समझ लीजिए कि किस तरह से विदेश से पूंजी भारत में लाई जा सकती है। एफडीआई के मोर्चे पर थोड़ी सी जो जितनी उम्मीदें थी उस हिसाब से एफडीआई के जरिए फंडिंग नहीं आई, तो ये एक मैं ये कहूँगा कि एक अच्छा कदम साबित हो सकता है, जहाँ पर कि आपको डॉलर्स मिले और आप रुपए को स्टेबल रख। और देखिए ना सर, हाल फिलहाल के अगर आप 4-5 महीने में जिस तरह से जो है परिस्थितियां बदली हैं सर, अब बहुत भारी मात्रा में हमारे देश से जो है डॉलर्स निकले होंगे, क्योंकि जो एक समय था जब क्रूड ऑयल था 60-70 के आसपास, अब देखिए 92 के आसपास है। आज 92 पे पहुंचने की वजह से मार्केट भी क्रैश हो गया। तो इस हिसाब से जो फॉरेक्स रिजर्व्स हमारा था जो वो थोड़ा कम हुआ होगा, वो भी अब इस कारण बढ़ेगा सर? हाँ बिल्कुल, फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाने की एक तरह से ये आप उसका हिस्सा मान सकते हैं कि जिसके जरिए आपको डॉलर में पैसा मिलेगा, और उसके बाद आपके पास 2 बड़े फायदे। एक तो ये पूंजी शॉर्ट टर्म का कैपिटल नहीं होगी, ये लॉन्ग टर्म की कैपिटल सरकार के को हासिल होगी। और सर, क्या रुपए पर जो दबाव है जो देखने को मिलता है, आए दिन हम लोग सुनते आ रहे थे कि रुपए एट ऑल टाइम लो के आसपास है, वो दबाव भी कुछ कम होगा क्या सर? बिल्कुल, दबाव कम हो सकता है अगर अच्छी खासी तादाद में एनआरआईज इस स्कीम में एनपीएस में पैसा लगाने के लिए आगे आते हैं, तो ये एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, एनआरआईज या ओसीआई कार्ड होल्डर जब अगर पैसा लगाएंगे विदेश से एनपीएस में, तो उनका टैक्स का भी मसला है। दूसरा मसला है कि आखिर उनको रियल रिटर्न कितने मिलेंगे इस पैसे पर। क्या उनके पास जो दूसरे मार्केट में जिस तरह से एफआईआई दे आर वेरी स्मार्ट पीपल सर, वो तो पूरा हॉट मनी रोटेट करते रहते हैं, तो क्यों भारत के एनपीएस में पैसा लगाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अगर बड़ा रिटर्न यहाँ पर उनको मिलता दिखेगा
तब एनपीएस में ये विदेशी पैसा और बहुत सारे लोग, मैं मानता हूँ सर, कि बहुत लिटरेट होते हैं, उनको पता होता है कि अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग, पेंशन फंड्स में कितना पैसा डालना है। तो वो यहाँ अगर उनको बहुत ज़्यादा अगर अट्रैक्टिव रेट्स नहीं मिलेंगे या उनको ऐसा कुछ अट्रैक्टिव चीज़ नहीं मिलेगा, वो क्यों ही यहाँ आएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सर एक अच्छी खबर ये आ रही है कि शेयर बाजार और जो बॉन्ड मार्केट है उसमें भी मजबूती देखने को मिल सकती है इस कदम से, तो मार्केट के लिए तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। नहीं, देखिए अब एनपीएस का पैसा, एनपीएस में ऐसे ऑप्शन है जहां आप बड़ा पैसा या ज़्यादा पैसा आप शेयर मार्केट में लगा सकते हैं। तो जाहिर तौर पर मार्केट के लिए भी, और बॉन्ड मार्केट हो या डेट सिक्योरिटीज़ जितनी भी हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हों, डेट सिक्योरिटीज़ हों, उनमें भी पैसा आखिरकार ये जाएगा। तो ये अगर 2 लाख करोड़ या 3 लाख करोड़ की फंडिंग अगर आना शुरू होती है जी, तब आप ये मानकर चलिए कि ये एक बड़ा पैसा हो सकता है जो एफआईआईज़ के भी आउटफ्लो को एक हद तक उसको बैलेंस कर सकता है। कि आप अगर एफआईआईज़ पैसा लगा रहे हैं तो आपका ये पैसा, एनआरआईज़ का पैसा या विदेश में रहने वाले भारतीयों का पैसा जो है मार्केट में एनपीएस के जरिए। और जून के अंत तक सर एनपीएस का जो अगर मैं एयूएम देख रहा हूं तो वो लगभग 17.27 लाख करोड़ है सर। और एनपीएस में सबसे ज़्यादा योगदान किसका, इसका भी एक डेटा है सर। 51% जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, 25% केंद्र सरकार के कर्मचारी, 17 कॉर्पोरेट सेक्टर और 5% सभी नागरिक हैं, और 2% जो है यूपीएस वाले यूनिफाइड पेंशन स्कीम्स के हैं। और तमाम एक्सपर्ट्स भी जो है वो कह रहे हैं कि ये कदम बड़ा अच्छा हो सकता है, बाजार में स्थिरता आएगी, शॉर्ट टर्म जो है विदेशी निवेश पर जो है निर्भरता जो है, यानी जो डिपेंडेंसी, या कई बार हम लोगों ने सर रिपोर्ट को डिकोड किया था, तुरंत से भारत से पैसा निकल जाता है और इमर्जिंग इकोनॉमीज में चला जाता है। तो वो सब मामले में जो है उस समय जब सिचुएशन क्रिएट होगी उस समय ये बड़ा मददगार का साबित होगा। निश्चित तौर पर मददगार, और बड़ी उसका फैक्टर यही है कि चूंकि पूंजी 15-20 साल के लंबे पीरियड के लिए लगेगी, तो इसके निकासी की संभावनाएं उतनी नहीं होंगी ज़्यादा।